नमस्ते, मेरा नाम रुद्रप्रसाद सेनगुप्त है और मैं आज का क्लास स्टार्ट करने के जा रहा हूँ। जबकि पावर कट के लिए मेरा 2 बार लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है कि डेटा साइंस जो है, डेटा साइंस सीखने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ सीखने चाहिए। तो इसलिए पहले हम गूगल में चले जाते हैं और गूगल में जाके हम एनाकोंडा डाउनलोड टाइप करते हैं और यहाँ पे इंस्टॉलेशन विंडो करके कैसे इंस्टॉलेशन किया जाए उसका सारे का सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको इंस्टॉल किया जा सकता है आसानी से। तो यहाँ पे हम नामपाई के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो मान लीजिए कि हमें नामपाई जो है वो एक एरे है, तो हम एरे क्यों ले और लिस्ट क्यों ले, इसके ऊपर जो डिफरेंस है उसको हम बताना चाहेंगे। ये मान लीजिए एक लिस्ट है जिसमें ए कुछ डेटा है और इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और बी में मान लीजिए कुछ डेटा है, बी भी एक लिस्ट है और इसमें भी कुछ डेटा है। अब अगर हम ए और बी को ऐड करना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं कि ए प्रिंट ए प्लस बी। देन ऐड हो चुका है, लेकिन इसमें एडिशन का कोई भी काम ठीक तरह से नहीं आ हुआ। तो इसको हम यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेते हैं और रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे हम वो ऐड करने के काम करते हैं कि इसमें मान लीजिए कि इंपोर्ट numpy एज np ले लिया और उसके बाद एक हाइट इजिकल टू np डॉट array एरे, एक ए वाला लिस्ट को एरे में ले लिया और उसके बाद बी वाला लिस्ट को एरे में ले लिया, विद में ले लिया। और इसका अब अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे कि इसको भैया हाइट्स के साथ विथ को ऐड कर दो तो ये पॉसिबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये पॉसिबल हो चुका है। और अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहेंगे तो यहाँ पे इधर दिखा देगा कि लिस्ट नॉन मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना चाहेंगे हाइट और विथ को तो वो हमको रिटर्न करके देगा। तो यही था नामपाई का पहला एक स्क्रीनशॉट। हम डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं पी और उसमें सेव कर देते हैं। अब व्हाट्सएप में भी हम डाल दे रहे हैं इसको कि हमने जो भी काम कर रहे हैं उसको दे रहा है। तो ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे और भी कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लस कर लिया और यहाँ पे हमने लिख लिया कि एस इजिकल टू np डॉट आई, जो कि मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट को लेते हैं। तो ये 5 डायगोनल एलिमेंट का मैट्रिक्स है जो यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 1 है। इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 12 का एक दिखा देगा और 12 का पावर करेंगे तो 12 का पावर वो सेम हो गया, तो इसलिए ऐसा दिखा दे रहा है। तो इसको ऐसे रखने देते हैं और इसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे के पूरे एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान काम है। 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 हो जाएगा। और इसमें और एक चीज़ है, हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें आप और एक चीज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमने लिया है आई के बाद लिख लेते हैं कि एस इक्वल टू ओवरराइट हो जाएगा, एस इक्वल टू np डॉट जीरोस सेप इक्वल टू 4,9। तो 4,9 का सेप का ए हो गया। और उसके बाद एस को अगर प्रिंट किया जाए तो 4 यानी 4 रो है एंड 9 कॉलम है। इसमें 4 रो 9 कॉलम है। तो इसको भी हम ले लेते हैं और इसको भी हम सेव कर देते हैं और यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं स्क्रीनशॉट 2 को।
अब यहाँ पे काम करने के लिए हम फिर से कुछ लेते हैं और इसमें जो हमने शेप लिया है और जो भी हम शेप करना चाहते हैं उसको हम आप और एक काम करना चाहेंगे कि इसको मान लीजिए कि इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने 0 के प्लेस पे 1 लिख दिए तो ये 1 का आ जाएगा। तो ये आ गया 1 का, तो ये 0 का था और ये 1 का था, दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसको भी हम आप लोगों को लिए दे देते हैं। और इसके बाद इसमें और एक काम करते हैं कि इसमें d = np.arange और उसमें रेंज 10, इसका मतलब कि यही होता है कि इसमें 9 तक डिस्प्ले करेगा। और इसके बाद अगर इसको रेंज को आप ऐसा करना चाहेंगे कि इसको अगर मान लीजिए कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे रेंज को -4 से स्टार्ट करके 10 तक, तो -4 से स्टार्ट करके 10 तक चले गए और इसको कॉपी कर लिया और फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हमने बता दिया कि इसमें जो चीज़ है इसमें हम 200 से स्टार्ट करेंगे, 10 तक चलेंगे और -6 का गैप होंगे, तो वो भी पॉसिबल है। तो इसको भी हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको भी दे देते हैं। सॉरी, स्क्रीनशॉट नहीं हुआ, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और यहाँ पे हम पोस्ट कर देते हैं। इसके बाद इसमें और एक चीज़ होता है जिसका नाम होता है लाइन पेज। तो उसका मतलब क्या होता है वो समझने के लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं LINESPACE लाइन पेज। यही कोई 0 से स्टार्ट होगा, 20 तक चलेगा। इसका मतलब हो गया कि इसमें NP लाइन लाइन पेज 0 से स्टार्ट हो गया, 20 तक चला और इसमें 20 एलिमेंट है और इसको कॉपी कर लिया और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया और मान लीजिए कि यहाँ पे 5 डाल दिया, तो इसमें 5 का गैप करके 5 ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब 20 एलिमेंट है, इसका मतलब 5 एलिमेंट है। तो यही वो आसानी सी चीज़ है। और भी कुछ हम बताना चाहेंगे, लेकिन पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लिया और इसके बाद इसको सेव कर दिया 6 नंबर पे और इसको यहाँ पे पोस्ट कर दिया। 6 नंबर पे हमने पोस्ट कर दिया। आप यहाँ पे और कुछ ले लेते हैं और यहाँ पे और एक ले लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कि G = np.random.rand रैंडम डेटा है, तो रैंडम डेटा आएगा और वो रैंडम डेटा 5,3 का होगा। तो उसमें G को भी प्रिंट कर लेते हैं। तो ये 5 इसमें रो है और 3 कॉलम है, 5 रो है, 3 कॉलम है और इसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद प्लस कर पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसमें एक वैराइटीज़ ले आते हैं कि इसमें इसको भैया के 7 डायमेंशन में दिखा दो। तो ये 7 डायमेंशन में कुछ ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 2 डायमेंशन में दिखा लेता है। तो ये 2 डायमेंशन में आ गया, ये भी कुछ ज़्यादा हो गया, इसको तो छोटे कर देते हैं, 3 कर देते हैं, इसको 2 कर देते, 2 कर देते। अब छोटा हो गया और ये रैंडम वाला केस भी आ चुका है। तो इसको भी हम ले लेते हैं यहाँ से और इसको सेव कर देते हैं 7 नंबर और इसको यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। तो 7 नंबर पिक्चर यहाँ पे पोस्ट हो गया। आप इसमें रैंडम नंबर जो कि फ्लोटिंग पॉइंट में आया है, तो उसको फ्लोटिंग पॉइंट के अलावा भी और कुछ पॉइंट में भी हम काम कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट के अलावा भी हम इंटीजर में काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीजर लिखना पड़ेगा। आप और कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें इंटीजर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई, कैसी दिक्कत हो गई वो हम बता देते हैं कि इसमें
5 3 और अभी 2 दे देते हैं। इसमें क्या बता रहा है, np.random rand int लो ग्रेटर देन हाई। ओके ओके ओके, तो इसमें इसको 15 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। अब ठीक है, तो इसमें टू से 15 तक टू डिजिट का नंबर रैंडोमेटिकली आ गया। इसका मतलब इसमें अगर आप 6 डिजिट का चाहेंगे तो 6 डिजिट का 2 से 15 तक नंबर आ जाएगा। ये हो गया रैंडम आईएनटी का काम। अब जो इसमें हो चुका है रैंडम आईएनटी का काम, तो उसके बाद हम इसमें जो ये जो टाइप है, एक कौन सा टाइप का एरे है, इसके बारे में जानने के लिए हम एक काम करते हैं, इसमें लिख लेते हैं कि टाइप बताओ भैया जी का। तो ये एनपी एरे दिखाएगा, ये नंबर पर एरे है, इसका साइज कितना है वो भी हम लिख सकते हैं। तो इसको क्लिक करते हैं और इसमें लिख लेते हैं कि इसका साइज कितना है जी का। तो इसमें साइज दिखा देगा, तो इसमें साइज नहीं दिखा दिया, इसलिए इसके लिए मुझे खेद है। इस तरह से नहीं लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा कि ऐसा लिखना पड़ेगा। तो फिर जी डॉट साइज, सॉरी, अब ठीक है, 6 एलिमेंट है, तो इसमें 6 एलिमेंट है। तो इसको इस तरह से हम कर सकते हैं और इसको भी सेव कर लेते हैं। 8वां वाला पिक्चर के हिसाब से इसको सेव कर लिया और इसको पोस्ट कर दिया। इसके बाद हम इसका सेव कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको रिसेव कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें हम लिख लेते हैं कि जी का सेव क्या है। तो ये 1 डायमेंशन अरे है, 6 सेव का है। अब इसको हम रिसेव कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं जी डॉट रिसेव कर लेते हैं। और वो कौन से रिसेव करते हैं, मान लेते हैं 3 का 5 से, और उसको सेप में ले आते हैं। रिसेव कैन नॉट रिसेव एरे ऑफ साइज 6 इंटू, ओके ओके ओके, ये मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है, इसमें कुछ मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में ले आते हैं और उसके बाद इसको सेव करने की काम करते हैं, इससे आसानी होगी काम करने में। तो इसमें रैंड, इसका और भी एक सिंटैक्स है, रैंड डीएन डायमेंशन, इसको घटाना पड़ेगा। रैंड हो गया है, रैंडम नंबर 2 से 15 तक के नंबर आ चुका है। और इसके बाद इसका टाइप न्यूमेरिक एरे है, साइज कितना है 30 का है, सेव कितने का है, हो गया 2,15 का है जो यहाँ पे डाला गया है। 2,15 का सेव डाला गया है और उसको रिसेव किया गया है। तो ये 3 रिसेव, इसको रिसेव किया जाएगा तो रिसेव हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है। कैन नॉट रिसेव है टू 30 इंटू 3, ओके ओके, 30 को ही 30 करना पड़ेगा। इसका मतलब कि 3 इंटू 10 वो हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 इसका मतलब 30 है इसमें एलिमेंट, तो 30 को 30 करना पड़ेगा। तो अब ये रिसेव हो गया। तो अब अगर मैं चाहूँ कि इसका रिसेव होने के बाद इसको कंप्लीट हो गया, रिसेव हो गया, इसके बाद इसको मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ तो वो भी पॉसिबल है। तो इसमें मैं जी लिख देता हूँ। तो ये अलग तरह से आ चुका है, सेम तरह का से आ चुका है लेकिन शेप बदल चुका है। ठीक है, थैंक यू। और इसमें इसका जो डेटा टाइप है, इसका जो हमने यहाँ तक काम किया है, यहाँ तक काम किया है, और इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको सेव करके यहाँ पे डाल देते हैं और इसके बाद इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? हरीश आपको? यस सर। हाँ, तो मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया, कोई नहीं था, लेकिन मुझे
ये कोर्स कंप्लीट करना है तो मुझे थोड़ा बहुत तो जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, तो मैं ओके। खुद ही कर रहा हूँ क्लास, और खुद ही रिप्रेजेंट हूँ। और आपने ज्वाइन किया है तो अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैंने शायद कुछ पिक्चर यहाँ पे भेजा है, और शायद और भी एक ज्वाइन कर रहा है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है मैं पहले से बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट लिया है, और उसके बाद मैं दोनों लिस्ट को ऐड करना चाहा तो वो ऐसे ऐड हो गया, इसका मतलब कॉन्कैटिनेशन हो गया। उसके बाद अगर मैं नामपाई एरे में वो लिस्ट को डाला तो उसका कैलकुलेशन पॉसिबल हो गया, लेकिन लिस्ट में कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं हुआ। और उसके बाद ये आई फंक्शन है, ये डायगोनल एलिमेंट का ऊपर काम करता है मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 हो गया, 6 से हुआ तो 6 हो गया, और अगर 6 टू दी पावर कर दिया तो ये 0 टू दी पावर समथिंग, सो 1 हो गया। तो यही बात हो, और कुछ बात नहीं है। और यहाँ पे मैंने एक 0 साइज का ले लिया, 4 9 का, इसका मतलब 4 रो है और 9 कॉलम है। इसको छोटा भी कर सकते हैं, 4 5 का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने 1 शेप का ले लिया, ये 4 3 का भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। और मैंने एक अरेंज ले लिया जो 10 का मतलब है 0 से 9 तक। यहाँ पे आप यहाँ पे 8 15 कर सकते हैं, इसका मतलब 0 से 14 तक। और यहाँ पे -4 से 10 तक, इसका मतलब -4 से 9 तक। तो इसको दिखाई दिया, -4 से 9 तक दिखाई दिया। और इसमें 200 से 10 तक दिखाएगा, -6 का गैप करके। तो इसको छोटा कर देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, 100 से 10, 100 से 0 तक दिखाएगा, और यही कोई 5 गैप करके दिखाएगा। तो ऐसे इसको दिखा दिया। और इसका लीन पेज, इसका मतलब है इसमें कितना एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है। तो इसको अगर 10 डाल दे तो 0 से 20 का अंदर 10 एलिमेंट है। इसका मतलब दो जो पॉइंट होता है, जो स्ट्रेट लाइन के बिटवीन, उसके ऊपर उसके अंदर मल्टीपल पॉइंट होता है। तो एक और दो नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर होते हैं फ्रैक्शन पार्ट में, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि 0 और 1 के अंदर कितने सारे नंबर हो सकते हैं फ्रैक्शन पार्ट में, लिमिट में। और 0 और 1 के अंदर हमें इतने सारे नंबर चाहिए तो वो भी हमें मिल जाएगा। वो कुछ ज़्यादा हो गया इसलिए ऐसा दिखा रहा है, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। और ऐसे देख लीजिए कि 0 से 1 के बीच इतने सारे नंबर को हम इक्वली पा सकते हैं। और उसके बाद हमने इसको उसी तरह से रिप्रेजेंट किया, और उसको वही बात हमने यहाँ पे बताया। और उसके बाद हमने एक रैंडम एरे ले लिया, और रैंडम एरे में मैंने क्या किया कि 5 रो है और 3 कॉलम है, इसको रैंडम ले लिया, ये फ्रैक्शन पार्ट में आ गया। और ये रैंडम में 3 शेप का हो गया, तो 2 डायमेंशनल एरे हो गया। और इसके बाद इसमें रैंडम ले लिया, और इसमें इंटीजर टाइप का भी मैंने यूज़ किया था, कहाँ गया, शायद चला गया। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ, INT लिख लेता हूँ। तो ए रैंड INT, तो इंटीजर हो गया। 2 से 15 से 2 से 15 के बीच 3 डायमेंशन का 14 आ गया। बहुत सारे नंबर आ सकता है, तो इसको हम अगर छोटा कर दें, या फिर 15 से 15 तक तो नहीं आएगा। 15 से 15 तक क्या होगा, लो से हाई छोड़ा हो, यहाँ से इसको 0 कर देते हैं तो 14 आ गया। तो इसको अगर 6 तक लेना है तो इतने सारे रैंडम इंटीजर में आ जाएगा। रैंडम नंबर 0 से 15 के बीच 6 नंबर, 0 से 15 के बीच अगर मैं 60 नंबर लेना चाहूँ तो पॉसिबल हो सकता है, वो भी रैंडम नंबर आ जाएगा। ठीक है, और इसका टाइप क्या है, नामपाई एरे, साइज़ क्या है, इसका शेप क्या है, 215 का शेप है यहाँ पे डाला गया है। इसको 215 का शेप डाला गया था शायद, ठीक है, तो अलग था, तो उसको 30 का शेप में ही डाला जाएगा, यही सही हमने बताया। ठीक है, आपको समझ में आया कुछ? यस सर, यस सर। ओके ठीक है सर। ओके, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी में बताएगा क्योंकि मुझे और भी कुछ करना है। ठीक है, या ठीक है सर। तो इसके बाद हम एक काम करेंगे कि हमने इसके नाम पर एरे क्रिएट किया, और उसके बारे में हमने अरेंज के बारे में बताया, उसके एरे के बारे में बताया। अब एरे में क्या होता है इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए, और इंटरव्यू के क्वेश्चन में भी बहुत सारे सवाल पूछा जाते हैं, तो उसमें भी दिक्कत होती है, तो उसको जानकारी होना चाहिए। तो मान लीजिए कि हमको एक लिस्ट या एरे चाहिए। तो मान लीजिए हमको एक एरे लेना है कि मान लीजिए कि कौन सा एरे लेना है, छोटा बहुत कुछ एरे ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि क्या करें,
ARR एरे ले लेते हैं, यही कोई 6 से। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स, 6 यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स है, ठीक है। क्यों इनवैलिड सिंटैक्स है? क्योंकि यहाँ पे मैंने ए जो ARR किया है इसका एक मतलब होना चाहिए, वो हमने नहीं बताया, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो इसमें ARR एक एरे होना चाहिए, वो भी एक NP एरे होना चाहिए, तो मैंने वो नहीं डाला। तो अब मैं डाल देता हूँ कि NP डॉट ए रेंज, एक रेंज का अंदर होना चाहिए, मैंने बता दिया एक रेंज का अंदर होना चाहिए, RANG रेंज होना चाहिए। और मैं डाल देता हूँ कि वो 50 से स्टार्ट होगा और 60 तक चलेगा। तो ये हो गया। तो इसके बाद हम इसको प्रिंट कर देते हैं, तो ये 50 से 60 तक 69 तक चला गया, एक घप कम हो गया। अब इसमें ऐसा हो गया, तो अब मैं इसको अलग अलग व्यू से प्रिंट करके देख सकता हूँ। मैं लिख लेता हूँ कि इसमें देखो भैया कि इसमें आप एक काम कर दो कि इसमें इसका 5 के बाद बताओ। तो इसमें 5 वाला एलिमेंट 55 है, तो 5 वाला एलिमेंट 55 है, 0 1 2 3 4 5। तो 5 वाला एलिमेंट 55 है, तो 55 के बाद से दिखाई दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 55 के बाद से दिखाई दिया। मैं इसको बता दूंगा कि 0 नंबर दिखाओ तो 50 दिखा दिया, और मैं इसको बता दिया कि -1 नंबर दिखाओ तो 59 बता दिया। तो इसको मैंने बताया कि -1 से स्टार्ट करके दिखाओ, तो उसने 59 एरे के -1 से कितने तक, मैंने बता दिया 3 तक। तो इसमें डेटा टाइप एरे दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है? तो इसका एक कैलकुलेशन है कि इसमें हम कितने से कितने देर तक देखना चाहते हैं। जैसे कि हमने बता दिया कि हम 3 से 36 तक देखना चाहता है, उतना तो नहीं है, तो हो गया शायद, क्योंकि वो ज़्यादा 36 डालूँ या कुछ भी डालूँ वही दिखाएगा, वही कैलकुलेशन दिखाएगा, ठीक है। वो इतना नहीं है, तो 3 से 33 तक तो इतना दिखा दिया। तो आप इसको -1 से स्टार्ट करके -1 जो कि बड़ा है, -3 से स्टार्ट करके -1 तक, तो ये दिखाएगा, ठीक है। -3 से स्टार्ट करके -1 तक, -3 में कितना है, -1 -2 -3, तो -3 से स्टार्ट करके -1 तक, इसका मतलब 58 तक दिखाई दिया, ठीक है। ये 2 नंबर दिखाई दिया, ठीक है। समझ में आया कुछ या नहीं समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ कैलकुलेशन हो, सॉरी इस वर्ड्स को डिलीट कर देते हैं। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन हो, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि इसमें जो एरे जो है, ये जो नंबर है, इसको हम छोटा कर देते हैं, इसको हमको 10 कर देते हैं, 0 कर देते हैं, और यहाँ पे हमने इसको 11 कर देते हैं। तो 0 से 10 तक हो गया, और इसका भी अलग हो गया। अब इसमें हम साम करना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से इसको किया जा सकता है कि साम कर दो एरे का। तो एरे का साम हो गया 55, इसका मतलब इसमें जितने सारे भी एलिमेंट है उसका जो साम है वो 55 है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें हम साम करना चाहता है, वही नंबर साम करना चाहता है जो एरे में 10 से ज़्यादा है, इसका 5 से ज़्यादा कम है, 5 से कम है, 5 से कम है। तो 5 से कम है, इसका मतलब 5 से कम है। ये एलिमेंट कितने हैं? तो ये एलिमेंट 5 से कम, इसमें 4 3 ये सारे का सारा है, लेकिन इसमें इस तरह से इसको नहीं दिखाया दिया, ठीक तरह से नहीं दिखाया दिया। तो इसको हम जो भी चाहे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ग्रेटर देन B5 दिखाई दिया। अब इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें ARR -10, तो हर एलिमेंट से 10 माइनस हो गया, ठीक है। और हमने ये कर दिया कि ARR × 2 3, तो हर एलिमेंट से 3 मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे चीज़ हम कर सकते हैं। और हमने ये भी कर सकते हैं कि जो भी है इसको 10 से डिविजिबल कर दो, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये NumPy एरे होने से ही इसको पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल होना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो इसी तरह से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, NumPy एरे के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो यही बात हमको बताना था। आप और भी कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम यही करना चाहते हैं कि np.cos ARR, इसका
कॉस फैक्टर निकालना है तो इसका कॉस फैक्टर भी निकाल सकते हैं, और इसको tan भी कर सकते हैं। सॉरी क्या हो गया, tan भी कर सकते हैं, साइन भी कर सकते हैं, साइन भी कर सकते हैं। और एक बात ध्यान से दिखाइए कि इसमें इसको अगर साइन का मतलब tan का मतलब साइन बाय कॉस, इसका मतलब इसको अगर कॉस से बाय कर दे तो जो भी होगा, और उसको अगर tan कर दे तो जो भी होगा वो ए सेम ही होगा। तो देखिए ये सेम रिजल्ट आ चुका है। समझ में आया कुछ? रुद्र भाई, हाँ बोलिए। रुद्र भाई कोई नहीं है ट्रेनिंग में, हाँ लगता है लोगों को मैं लोग। जानता हूँ, मैं खुद ही ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैं क्या करूँ, मुझे वो एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाना था इसलिए मैं कर रहा था। एक था वो भी चला गया, आप आए हैं, ठीक है। हाँ रुद्र भाई, हाँ ये बोल। ये जो क्लास है ना, इसको रिपीट कर देना, कल कर लीजिए या नेक्स्ट वीकेंड में किसी दिन कर लीजिए क्लास को, क्योंकि इस बार 9 बजे का जो टाइम था ना, वो एक बार ब्रेक हो गया है, लोग इधर उधर टूट गए। हाँ ठीक है, तो मैं जितने देर तक अभी किया हूँ इसको एक वीडियो ट्यूटोरियल बना देता हूँ और मैं इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। और उसके हाँ बाद ठीक है, मैं ठीक है। स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू।